अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सबेरा खान और अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ अलीशा नूर। अलीशा नूर की तबीयत कैसी है? लोग पूछ रहे हैं भाई, बताओ। जी अल्लाह का शुक्र है, हम बेहतर है भाई। चिकनगुनिया बहुत छा गया है, बहुत छा गया, वायरल हो गया है। वायरल हो गया है, हर बंदे वायरल हो गया है। हर बंदे को लग रहा है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, फिर करते हैं बहुत सारी बातें। सो लेट्स गो। टाइटल है व्हाई इज चाइना एंग्री ओवर एज जयशंकर पाकिस्तान विजिट, विल इंडिया पाकिस्तान रिलेशन इम्प्रूव, विल इंडिया पाकिस्तान रिलेशन इम्प्रूव। देखते हैं इस वीडियो को। नमस्कार, वेलकम टू स्टडी IQ। मैं हूं प्रशांत धवन। आज के समय पाकिस्तान होस्ट कर रहा है एससीओ समिट, मगर लग ही नहीं रहा कि पाकिस्तान एससीओ समिट होस्ट कर रहा है। सारी अटेंशन आप अगर देखोगे, ना सिर्फ इंडियन मीडिया की, पाकिस्तानी मीडिया, ग्लोबल मीडिया, सबकी है भारत के विदेश मंत्री पर। यहाँ पे आप देख पाओगे इंडिया के विदेश मंत्री आज के समय पाकिस्तान में है। इनका इस तरीके से वेलकम किया गया पाकिस्तान में, और इस विजिट को कहा जा रहा है कि ये हिस्टोरिक विजिट है। 9 साल के लंबे गैप के बाद फाइनली हम देख रहे हैं कि एक इंडियन फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान की धरती पे है। और इस वक्त आप देख रहे हैं कि भारतीय वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो भी पहुंच चुके हैं इसमें शिरकत के लिए। भारतीय वज़ीर ख़ारजा सुब्रमण्यम जयशंकर कौंसल इजलास में शिरकत के लिए पहुंचे हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने उनका इस्तकबाल किया है। बिल्कुल, इस वक्त हम ताज़ा तरीन मनासिर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। भारतीय वज़ीर ख़ारजा सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ इस वक्त वज़ीर आज़म मुसाफा कर रहे हैं। और मुझको यहाँ पर एक बात क्लियर करनी पड़ेगी। हो सकता है कि आप में से कई लोगों ने ऐसे आर्टिकल पढ़े हो जहां पर यह लिखा है कि जयशंकर अटेंड्स डिनर होस्टेड बाय पाक पीएम। देखिए, हेडलाइंस ऐसी आ रही है कि पाकिस्तान के पीएम ने डिनर होस्ट किया है, जयशंकर साहब वहां पे गए। देखो, ये जो डिनर है ये एससीओ के सभी मेंबर्स के लिए है, और जो सारे मेंबर्स हैं एससीओ के, इनकी लिस्ट आपके सामने है। टोटल 10 देश हैं एससीओ में। तो अगेन यहाँ पे हम बेलारूस, चाइना, रशिया, तजिकिस्तान, ईरान, इन सब कंट्रीज की बात कर रहे हैं। कहीं से भी ये अज्यूम मत कर लेना कि अगर हेडलाइन आ रही है कि जयशंकर अटेंड्स डिनर होस्टेड बाय पाक पीएम, तो अब तो देखिए इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस में कुछ इंप्रूवमेंट आएगी। जो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान होस्ट करने वाला था, क्या पता इंडिया मान जाए, इंडिया की क्रिकेट टीम जाएगी पाकिस्तान में। कुछ नहीं होने वाला। इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस के पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूं तो कोई यहाँ पे प्रोग्रेस नहीं हुई है। और इंटरेस्टिंग बात देखिए, चाइना इसी बात को लेकर बहुत ज्यादा गुस्सा है कि इंडिया एससीओ के समिट में पार्टिसिपेट तो कर रहा है, मगर डॉक्टर एस जयशंकर को क्यों भेजा। यहां पर आप देख पाएंगे आर्टिकल, कई चाइनीज कमेंटेटर्स हैं, कई सरकारी कमेंटेटर्स हैं, वो इस बात को लेकर गुस्सा हैं कि देखिए एससीओ, शांघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो समिट पाकिस्तान होस्ट कर रहा है ना, ये देखिए हेड ऑफ गवर्नमेंट समिट है। मतलब कि इंडिया की तरफ से इंडिया को पीएम मोदी को भेजना चाहिए था यहाँ पर, क्योंकि चाइना की तरफ से इनके विदेश मंत्री नहीं गए, इनके प्रीमियर गए हैं। इधर आप देख पाओगे आर्टिकल, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और चाइना के जो प्रीमियर है, जो आप कह लीजिए वहां पे प्राइम मिनिस्टर की जो पोस्ट है उसको वो लोग प्रीमियर कहते हैं। शी जिनपिंग उनके प्रेसिडेंट हो गए। जिस तरीके से द्रौपदी मुर्मू जी हैं भारत में, शी जिनपिंग है चाइना में। और फिर अगर पीएम की बात करें तो जिस तरीके से इंडिया में है मोदी जी, चाइना में आज के समय है ली क्वियांग। तो ली क्वियांग बिल्कुल गए हैं पाकिस्तान। इन्होंने ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी इनॉग्रेट किया है इन पाकिस्तान। और चाइना एससीओ को आज के समय ग्लोबल स्टेज पर बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहा है। और चाइना के लोग इस बात को लेकर गुस्सा है कि पीएम मोदी ने ना आकर अपने विदेश मंत्री को भेज करना एससीओ की जो इंपॉर्टेंस है ग्लोबल स्टेज पर, यह काफी कम कर दी। और ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा, आप चाइना का जो सोशल मीडिया उधर आप देखोगे, स्पेशली जो बाइडू के आर्टिकल्स है वहां पे आप देखोगे कई जगह ये बात लिखी जा रही है कि एक बहुत ही रेयर विजिट तो है फ्रॉम इंडियाज फॉरेन मिनिस्टर टू पाकिस्तान, बट चाइना चाहता रहा कि इस समिट को पीएम मोदी खुद अटेंड करे। और चाइना में जो ये फीलिंग है ना कि इंडिया एससीओ को उतनी इंपॉर्टेंस दे नहीं रहा, इसका एक बड़ा रीजन ये भी है कि इससे पहले 2023 में जब एससीओ समिट भारत को होस्ट करना था, इंडिया ने देखिए फिजिकली समिट होस्ट नहीं किया। सभी कंट्रीज को कहा कि वर्चुअल समिट कर लेते हैं, अपने अपने देशों में बैठिए, वर्चुअली एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कुछ ही घंटों में ये पूरा समिट निपटा लेंगे। और अगर यहाँ पे आपका सवाल ये है कि क्या इंडिया जेन्युइनली इंटरेस्ट खो रहा है, इंडिया इतना इंटरेस्टेड नहीं है शांघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में, तो इसका आंसर होगा हाँ। ये बात भारत के कई जियोपॉलिटिकल थिंकर्स लिख चुके हैं। फॉर एग्जांपल ब्रह्मा चलानी ने रिसेंटली इस पर एक आर्टिकल लिखा था। इन्होंने ये कहा था कि इंडिया ये देख रहा है कि एससीओ में ऐसे देश हैं जिनके ऑब्जेक्टिव्स, जिनके ग्लोबल एम वो भारत के साथ मेल नहीं खाते। ये तो भारत का आम जनमानस भी कह देगा कि एक ऐसा ग्रुप जहां पर ईरान हो,
जहां पर चाइना हो, जहां पर पाकिस्तान हो, रशिया एक अलग कंट्री है, रशिया के साथ कई जगह हमारे इंटरेस्ट मेल खाते हैं, बट इन 3 कंट्रीज के साथ और बाकी कई कंट्रीज के साथ भी ना, इंडिया का कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा डीप इंटरेस्ट है और लॉन्ग टर्म हमारी स्ट्रैटेजिक थिंकिंग है एक साथ। तो इंडिया को इतना ज़्यादा इंसेंटिव लगता नहीं है कि हम यहाँ पे टाइम क्यों इन्वेस्ट करें, क्यों हम भव्य एसईओ का समिट होस्ट करें जिसमें हम करोड़ों रुपए खर्चेंगे फॉरेन लीडर्स की सेफ्टी के लिए, इनका वेलकम होगा और फिर पीएम मोदी खुद जाए पाकिस्तान में एसईओ का समिट अटेंड करने के लिए। तो यहाँ पर इंडिया ने 2 मैसेज भेजे हैं। पहली बात तो एक ऐसा समिट जिसकी साइडलाइंस पर पाकिस्तान चाइना की अलग से मीटिंग होती है और कश्मीर इशू का मेंशन किया जाता है, जो इस बार समिट में किया जा रहा है। यहाँ पे आप देख पाओगे पाकिस्तान चाइना के जो पीएम है, इन्होंने कश्मीर को लेकर एक जॉइंट स्टेटमेंट दी है एससीओ समिट की साइडलाइंस पर। अब ऑब्वियसली ये इंडिया के लिए खराब है। इंडिया का ऑब्जेक्टिव अभी के लिए ये है, एससीओ हमारे लिए अब इतना इंपॉर्टेंट रहा नहीं। इंडिया हैज लॉस्ट इंटरेस्ट, मैं ये नहीं कहूंगा इज लूजिंग इंटरेस्ट, इंडिया हैज लॉस्ट इंटरेस्ट। हमारा कुछ खास अभी इंटरेस्ट है नहीं एससीओ में। मेन फोकस ये है कि जो हाल एससीओ का हुआ है ब्रिक्स का वो हाल ना हो जाए। ब्रिक्स ग्रुप में मैं आपको बता दूं, इंडिया पाकिस्तान की एंट्री ब्लॉक कर सकता है क्योंकि ब्रिक्स ग्रुप में कंसेंसस की पॉलिसी है। ये नहीं है कि वोटिंग के हिसाब से होगा कि 10 में से 8 मेंबर्स ने कहा कि पाकिस्तान की एंट्री होनी चाहिए तो एंट्री हो जाएगी। कंसेंसस में अगर एक ब्रिक्स कंट्री ने भी ये कह दिया कि इस देश की एंट्री नहीं होनी चाहिए तो उस कंट्री को ब्रिक्स में चाइना, रशिया या कोई भी कंट्री नहीं डाल पाएंगे। तो ओवरऑल मैं कहूंगा ये समिट काफी इनइफेक्टिव है। कोई बड़ा यहाँ पे एग्रीमेंट ट्रेड को लेकर या सिक्योरिटी को लेकर साइन नहीं होने वाला। जयशंकर साहब ने एक बड़ी स्टेटमेंट यहाँ पे और ये देती है कि इफ एक्टिविटीज कैरेक्टराइज्ड बाय टेररिज्म ट्रेड वोंट बी एनकरेज्ड। तो ये बात इंडिया ने ओपनली पाकिस्तान चाइना दोनों के सामने कह दी है कि आतंकवाद को टॉलरेट नहीं किया जाएगा, कॉपरेशन मस्ट बी ऑन म्यूचुअल रिस्पेक्ट, जो हमेशा की तरह इंडिया कहता है। और यहाँ पे ये कहीं से अज्यूम मत कर लीजिएगा कि इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस बेहतर होने वाले हैं। और अगर आप सोच रहे हैं कि क्या पॉसिबिलिटी है कि इंडिया एससीओ छोड़ भी दे, जी हाँ, एक पॉसिबिलिटी बनी हुई है। अगर मान लीजिए कल को चाइना ताइवान पे आक्रमण करता है, उस केस में हो सकता है कि इंडिया एससीओ से बिल्कुल विड्रॉ भी कर ले। अभी भी आप अगर देखो तो इंडिया की जो पार्टिसिपेशन है बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। इंडिया बस एक टोकन पार्टिसिपेशन यहाँ पर कर देता है हर साल की। आई वोंट बी सरप्राइज कि बहुत लंबे समय के बाद इंडिया एससीओ में ना रहे। ब्रिक्स ऑल टुगेदर अलग है, ब्रिक्स एससीओ को कंफ्यूज मत कर लीजिएगा। ब्रिक्स इज अ वेरी डिफरेंट ग्रुप ऑल टुगेदर। बट जब तक एससीओ को एक प्रॉपर दिशा नहीं मिलती, इस ग्रुप को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर तरीके से रीजन की बेहतरी के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता ना, इंडिया विल नॉट बी इंटरेस्टेड इन एससीओ। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन। माउंट एडम्स आज के समय बहुत ही ज्यादा न्यूज में है। कई हजारों सालों के बाद बताया जा रहा है कि इस वॉल्केनो में इरप्शन होगा और एक बड़े देश में तबाही आ सकती है इस वॉल्केनो के इरप्शन की वजह से। बताइए कि माउंट एडम्स जो आजकल बहुत न्यूज में है, इस पर बहुत आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं, ये किस देश में लोकेटेड है? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, यूएसए, रशिया, फ्रांस या फिर जापान। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही आंसर क्या है। और फाइनली आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी। जी जनाब, ये एससीओ की समिट हो रही है और बहुत सारे देश आए हुए हैं पाकिस्तान में। और मतलब काश के मामला सेट होते, काश के ऐसे ताल्लुकात होते इंडिया पाकिस्तान के कि कोई ना कोई ट्रेड वाला मामला होता, लेन देन वाला मामला होता। अभी क्या कहते हैं अपना राजनाथ, इनके एक वो हैं डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान जो है ना 1-2 बिलियन लोन ले रहा है आईएमएफ से और हम लोग 8 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कश्मीर में कर रहे हैं। मतलब पाकिस्तान को लोन चाहिए आईएमएफ से, जिसकी वजह से आईएमएफ बहुत ज़्यादा सूद लगा रहा है। और सूद लगाने के साथ साथ शर्तें भी लगा रहा है कि आपको ये और ये चीज़ें करनी है, आवाम के साथ इतना टैक्स बढ़ाना है। हमारे यहाँ महंगाई क्यों बढ़ती जा रही है कि लोन लिया जा रहा है बार बार, इस वजह से आवाम को पीसा जा रहा है। तो राजनाथ ने इतनी बड़ी बात कह दी कि काश, मतलब उन्होंने बड़े अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू से कहा कि काश पाकिस्तान के साथ हालात अच्छे होते हमारे तो हम पाकिस्तान की मदद करते। क्योंकि 2 रुपये अगर इनको चाहिए तो हम 8-9 रुपये तो कश्मीर में खर्च करने को तैयार हैं, कर रहे हैं अपने वाले कश्मीर में, कश्मीर के 2 पार्ट से। तो एस जयशंकर आए हुए हैं तो कहीं पर भी इस वीडियो का टोटल मुद्दा जो है कि कहीं पर भी कोई ये ना सोचे कि कोई इंडिया और पाकिस्तान के सही हो जाएगी हालात।
या कोई ट्रेड होगा या कोई साइन होंगे या कोई ऐसी चीज़ें ऐसा होंगी। कुछ भी नहीं होगा। हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, इनका कहने का मतलब है। गलत फहमी निकाल दे लेकिन पाकिस्तान। अगर हो जाए तो फिर बेस्ट है। अगर होता काफी तो मामला बेहतर अगर हो होता तो जाएंगे। कम से कम हमारे लिए तो बेस्ट है। हमारे लिए हमारे हमारे लिए तो- लिए बेस्ट है, जो पाकिस्तान में इस टाइम इतनी जलील हो रही है। हर यहाँ पर तो पाकिस्तान के हालात बहुत ख़राब होते जा रहे हैं। जैसे किसी को जॉब नहीं मिल रही, महंगाई इतनी है, गुर्बत इतनी हो गई है। हम यहाँ बैठे हैं ना, हम लोगों को देखते हैं तो पता चलता है वाकई बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही जो है। घर में बैठे हैं उनको तो दुनिया के हालातों का पता ही नहीं है। जो बाहर रोज़ आने जाना, लोगों से मिलना जुलना, तो पता चलता है कि क्या हालात है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी कोई ना कोई तो कुछ ना कुछ तो ऐसी बात होगी, कोई ना कोई तो डीलिंग ना हो, साइन ना हो, लेकिन कम से कम एस जे शंकर जी कुछ ना कुछ तो बात करेंगे या कुछ ना कुछ बात होगी। बहुत ख़राब है हालात। मैं खुद सारा दिन मतलब कि लोगों को देखती हूँ, आती हूँ, जाती हूँ। मुझे बहुत ये महसूस करने वाली बात नहीं है, मेरे सामने की बात है कि वाकई बहुत हालात ख़राब है। और वक्त के साथ साथ ये सुनने में आता है कि मज़ीद होंगे, क्योंकि हमारे मुल्क में अगर लोन लिया भी जा रहा है तो उसको काम में नहीं लगाया जा रहा, उसको किसी ऐसी चीज़ में नहीं लगाया जा रहा कि जिससे 1000 रुपये 2000 हो जाए। बिल्कुल नहीं। उल्टा पता है आपको, हमारी फोर्सेस जो हैं, हमारी जो सरकारी नौकर जो हैं, इदारे जो हैं, उनको पैसे दिए जाते हैं ताकि तनख्वाहें बांटो। मतलब उनका खाता पूरा किया जा रहा है, उसके अलावा आवाम को पीसा जा रहा है। मेरे ख्याल से तो आने वाले वक्त में पाकिस्तान की आवाम बहुत कम बचेगी, क्योंकि इतनी गुर्बत है, लोग भूख के मारे, प्यास, गर्मी, बहुत टेंशन, अटैक आएंगे, लोग मर के कब्रिस्तान ही चले जाएंगे, दुनिया में तो होगा ही नहीं कोई। और ऐसा ही है। लेकिन आगे देखते हैं कि शायद कोई मामलात हों आगे चल के। अच्छा, एक दो चीज़ मैं ज़रूरी जिक्र कर दूं, इस वक्त जो गवर्नमेंट है पाकिस्तान में, नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ वाली, ये गवर्नमेंट के दौर में हमेशा इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे करने की कोशिश रही है। ये मतलब आप लोगों को शायद ये बात पता ना हो, पुराने दौर में जब नवाज रही है, शरीफ अब ये आके एक दूसरे के खिलाफ हो गई। नहीं, अभी जैसे इमरान खान की हुकूमत आई तो मामला बिगड़ गए, लेकिन नवाज शरीफ जब था तो अटल बिहारी वाजपेयी यहाँ आए थे, समझौता एक्सप्रेस चली थी, बस चली थी, बड़े ही मतलब कि यार अब तो सारे मामले हल हो जाएंगे। और उन्होंने इतना अच्छा बना दिया था नवाज हाँ, शरीफ ने। जब अटल बिहारी वाजपेयी अपने कंट्री गए, इंडिया, ये अपने कंट्री गए, नवाज शरीफ और ये सारी मामलात हो गए, ये अपने कंट्री गए, उधर पाकिस्तानी आर्मी ने कारगिल पे हमला कर दिया। तो कह रहे हैं यार हम तो दोस्ती का हाथ मिलाने आए थे और हम घर पहुँचे नहीं है, आपने हमारे घर पे हमला कर दिया। और मज़े की बात सुने, आपको बड़ी हैरत होगी, नवाज शरीफ को पता ही नहीं था उस हमले का। नवाज शरीफ को पता ही नहीं था। और मज़े की बात सुनो, आर्मी तीन आर्मी होती हैं, एक ज़मीनी, एक हवाई, एक पानी की, नेवी, बर्री, फ़िज़ाई। ये ज़मीनी फ़ौज कारगिल पे चली गई थी, मुशर्रफ का दौर था। मज़े की बात सुनो, नवाज शरीफ को पता था, नहीं पता था, दूसरे दोनों आर्मी चीफ को भी नहीं पता था। यहाँ तक इसको सिक्योर रखा गया था इस हमले को, तो फिर मामला फिर बिगड़ गए। तो करवाया किसने था? मैं बता तो रहा हूँ कि हमारी आर्मी ने इंडिया के कारगिल पे हमला कर दिया था। तो कहने का मतलब ये है कि मुशर्रफ के दौर में, और आर्मी हमारे वज़ीर आज़म को नहीं पता था। वही तो, जब वज़ीर आज़म को नहीं मालूम है तो अब अंदाज़ा लगा लो ना सारी बात का खुद ही। तो कहने का मतलब ये कि फिर कैसे हालात ठीक होंगे। वो कहेंगे हम हाथ मिलाने आए या आप हाथ मिलाने आओ, तो पीछे से फिर नहीं, वैसे साजिश लोगों की बहुत चलती है, लोग अपने से एडवांस और अपना नाम बनाने के लिए। अभी जैसे कि अभी ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ को ही नहीं पता, हाँ ना, तो अभी हम किसी के साथ इतना अच्छा चल रहे, अब क्या पता कि कौन हमारी पीछे क्या कर रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन देखते हैं कि क्या होता है आगे। वक्त के साथ साथ खबरें आती रहेंगी कि एस जे शंकर जी का किस तरीके से मतलब है तो कि अच्छी है। उम्मीद कहते रहे, कोई उम्मीद नहीं रखते। हाँ, लेकिन उम्मीद है। लेकिन देखते हैं दोबारा क्या होता ये है। हालात बेहतर करते तो दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए ख्याल रखें, बाय बाय।